खामियाजा पूरे समाज को, पूरे देश को, पूरे विश्व को झेलना पड़ रहा है। और यह कहती है सरकार कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, लेकिन यह सरकार जब से आई है सत्ता में तब से बेटी के साथ अन्याय हुआ है। और यह इतिहास रहा है, अगर जब जब लड़कियों का, औरतों का चीरहरण हुआ है, जिस इतिहास को मानते हैं मैं उसी को बता रहा हूँ, दोहरा रहा हूँ आपके बीच कि उन्होंने जब सीता का चीरहरण हुआ तो रावण का विनाश हुआ, और जब द्रौपदी का हुआ तो कौरवों का हुआ। हाथरस गैंगरेप और मर्डर को लेकर कैंडल मार्च करके लोगों ने जताया विरोध। उत्तर प्रदेश मिर्जापुर लालगंज कोतवाली क्षेत्र के बापू उपरौध इंटर कॉलेज से कोतवाली लालगंज तक कैंडल मार्च निकालकर जताया गया विरोध में शामिल डॉक्टर अरुण कुमार, सियाराम, जयसल, विजय दबंग और अन्य लोगों ने बापू उपरौध इंटर कॉलेज के मैदान में सम्यक मूल मोर्चा के लोगों के साथ जानकारी देते हुए बताया कि हम लोग उत्तर प्रदेश हाथरस में बहन निर्भया एवं बलरामपुर की घटना में 2 युवकों द्वारा सामूहिक दुष्कर्म कर निर्मम हत्या किए जाने जैसे अपराध प्रशासन की मिली भगत से 100 परिजनों को न देकर जला देने जैसे कृत्य की कड़ी निंदा करते हैं। दुष्कर्म करने वाले हत्यारों को शीघ्र फांसी देने की मांग की जा रही है। उत्तर प्रदेश सरकार रेप और हत्या पर अंकुश नहीं लगा सकती तो इस्तीफा दे दे। अपराधियों को फांसी नहीं दी गई तो पूरे देश के लोगों को इस घटना के विरोध में सड़क पर उतारने का काम किया जाएगा। न्याय मिलने तक लड़ाई लड़ी जाएगी। सत्याग्रह न्यूज से मिर्जापुर जिला ब्यूरो चीफ भूप नारायण की रिपोर्ट। ये जो कैंडल मार्च चल रहा है किस वजह से चल रहा है? ये अभी हारस में एक दलित बेटी के साथ जी उसके साथ अत्याचार इतना हुआ कि योगी सरकार के जो लोग थे उसको एक तो उसका जीभ काट लिया गया, जवान को काट लिया गया, उसके बाद उसके साथ उसको जलाने के लिए माँ बाप को ही नहीं दिया गया। इतनी बड़ी अत्याचारी सरकार हमने अभी कहीं नहीं देखा है। यानी जिस लड़की को का बलात्कार हुआ यानी उसका जीभ भी काट लिया गया और उसके लाश को उसके माँ बाप को नहीं दिया गया। जी। और ऐसी सरकार अभी तक हम लोगों ने नहीं देखा है इतनी उम्र में, और ना तो दादा बाबा ने कभी बताया है। अच्छा, तो इसके विषय में और कुछ कहना चाहते हैं? इसके विषय में यही कहते हैं कि हम जो दरिद्र हैं उनको फांसी की सजा होनी चाहिए और हर हाल में होनी चाहिए, नहीं तो योगी और मोदी को इस्तीफा देना चाहिए। जी। अच्छा सर, आपका नाम? जी, मेरा नाम बाबूलाल है। हम सामाजिक कार्यकर्ता हैं। दलितों, पिछड़ों और पे जहाँ अत्याचार होता है उसके खिलाफ ये तमाम कई संगठन के लोग आज मार्च कर रहे हैं। जैसा आप साथ देख रहे हैं कि जो ये घटना हुई है हाथरस की, उसमें आज पूरा देश नहीं पूरे विश्व का दलित पिछड़ा अपने आप को पीड़ित महसूस कर रहा है, शर्मिंदगी महसूस, अपने को मरा महसूस और निरीह समझ रहा है। ये सरकार भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में और राज्य सरकार इस्तीफा दे और हम उन दोषियों को फांसी की सजा की मांग करते हैं। और आज तमाम कई संगठन के भीम आर्मी सहित तमाम संगठन जो सम्यक मूल मोर्चा और संगठन के मिलकर लोगों ने श्रद्धांजलि दी है। और हम अगर यह आज यहाँ चेतावनी दे रहे हैं, अगर यह घटना उसको फांसी सजा नहीं दी जाती है, न्याय उसको नहीं मिलता है, ये तमाम हमारे नौजवान साथी देश में जन आंदोलन करेंगे, जेल भरो का आंदोलन करेंगे। अच्छा, ये कौन सा स्थान है सर? ये लालगंज में बापू उपरौध इंटर कॉलेज मिर्जापुर उत्तर प्रदेश का है। और यहाँ पे आज कई संगठन के लोग सैकड़ों साथियों ने आज यहाँ पे कैंडल मार्च निकाला है। सर, मेरा नाम सियाराम जयसल है। अच्छा, तो इसके विषय में आप कुछ कहना चाहते हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो यह उत्तर प्रदेश में और भारत की सरकार है योगी मोदी की, जब से यह सरकार आई है तब से दलित पिछड़ों के हक अधिकार पर तब तक को जो है प्रहार करती रही। लेकिन अब इनके इज्जत आबरू नौकरी छीन लिया, रोजी रोजगार छीन लिया, सब चीज से निहत्थे हो गए। अब इनके जो मान सम्मान की थी वो भी उस पर भी लूटने का यह काम कर रही है। और हम इस सरकार को चूल्हे हिला करके रख देंगे अगर उसको इस दरिंदों को फांसी नहीं हुआ तो हम पूरे देश के दलितों से अनुरोध करके और जेल भरो, रेल रोको, ये आंदोलन खड़ा करेंगे। सर, ये कैंडल मार्च यहाँ कहाँ से कहाँ तक निकाला गया आज? हम बापू उपरौध इंटर कॉलेज के मैदान से थाना के गेट तक जो है गए हैं और अपनी शांति मार्च यात्रा करके न तो सड़क जाम किया है न किसी को कुछ, सिर्फ सरकार से और मांग किए हैं कि यह दरिंदगी के खिलाफ
सरकार जागरूक हो। अगर सोई है, गूंगी है, बहरी है तो यह जाग जाए। और शासक का यह होता है, जो शासक होता है उसके सभी होते हैं, सबकी हिफाजत करना उस सरकार की काम है। लेकिन यह सरकार जातिवाद और RSS के इशारे पर जो है हमारे लोगों के साथ, वो दलितों की बेटियों के साथ जो दुराचार अन्याय बुलंदशहर में हुआ और हाथरस में हुआ, आजमगढ़ में हुआ और कई बलरामपुर में हुआ, ये तमाम घटनाएं हो रही हैं। आगे आने वाले समय में आप क्या इच्छा रखते हैं बेटियों के साथ? निश्चित रूप से उनकी सुरक्षा के लिए हमें चाहे सड़कों पर उतरना पड़े, खून बहाना पड़े, हम क्योंकि बाबा साहब के अनुयायी हैं, नियम कानून को मानने वाले लोग हैं। अगर वह ऐसा नहीं करते तो हम सड़क पर उतरेंगे और सड़क से संसद तक उनके चूल्हे हिला करके रख देंगे। और दलित भाइयों से अनुरोध करेंगे, पिछड़ों से अनुरोध करेंगे, माइनॉरिटी के लोगों से अनुरोध करेंगे कि इस अन्याय के खिलाफ एकजुट होकर दरिंदों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, दरिंदों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, दरिंदों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। जुल्म करेगा सत्ता के गलियारों से, दरिंदों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, दरिंदों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। मैं विजय कुमार दबंग, भीम आर्मी विधानसभा 96 का मैं विधानसभा अध्यक्ष हूँ। बड़े भाई चंद्रशेखर रावण के द्वारा हम लोग अपनी बहन की आबरू के लिए, जिससे रावण ने अपनी बहन के लिए मतलब अपनी बहन के लिए उन्होंने अपनी गर्दन कटाने का काम किया, मरते दम तक अपनी बहन को फैसला दिलाने का काम किया। सीता को ले गया लेकिन इज्जत से अपने घर में रखा, इज्जत वापस करने का काम किया। इस तरह से आज हमारे भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर भाई आज अपनी बहन बेटियों के साथ में, OBC ST माइनॉरिटी सभी लोगों के साथ में आज जो हमारी बहनों के अत्याचार हो रहा है, बलात्कार हो रहा है, और इसी मूवमेंट लेकर के हम लोग कैंडल मार्च का काम किए सर। लालगंज बाबूपुर इंटर कॉलेज से लेकर के थाना तक जाने का काम किए। हम आने वाले भविष्य में वादा करते हैं कि अगर मेरी सत्ता में सरकार होगी, मेरे चंद्रशेखर भाई सत्ता में होंगे, तो ऐसे दलितों को फांसी होगी कि आने वाला समय, आने वाला वक्त अपने आप को याद करेगा, बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और साथियों, सभी नवयुवक साथियों से कहना चाहते हैं कि समाज की जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम। बहन हम शर्मिंदा हैं। मेरा नाम मनोज कुमार सरकार है भैया, जो है सब गरीब भारतीय जनता विकासशील युवा मोर्चा के तहत अध्यक्ष हूँ। और अभी हाथरस में जो बहन के साथ घटना हुई उसके तहत में हम लोगों ने भी कैंडल निकाला बाबूपुर इंटर कॉलेज से और विजयपुर मोड़ तक। और हम चाहते हैं कि जो उस बेटी के साथ हो रहा है, हमारे पास भी बहन है, ऐसा हो न पाए। और ऐसा अगर हो रहा है तो ऐसी जो सरकार है कहती है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, हम नहीं मानते बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ ना। इसके तहत हम चीज अगर जानते हैं कि अगर ऐसा हो रहा है, सरकार अगर सत्ता के तहत कानून व्यवस्था अच्छा नहीं रख रही है तो उसे इस्तीफा देना चाहिए और भारत में राष्ट्रपति शासन लागू होना चाहिए। बस। अच्छा, इस चैनल के माध्यम से कुछ कहना चाहते हैं आप? इस चैनल